कन्वेंशनल असेंबली सिस्टम है तरह से। हाँ अगर मैंने 50 पीस क्रिएट कर दिया फिर वही मैचिंग पीस नहीं आई एम टेलिंग सर, मैं आ रहा हूँ उस चीज से। ये WLP 50 का मैं स्टार्टिंग आपको बोल रहा हूँ, तो स्टार्ट में क्योंकि लाइन स्टार्ट नहीं होगी, आपकी ट्राई रहेगी, राइट? यू स्टार्ट विद आई एम सेइंग 15 20 व्हाटएवर नंबर यू वांट, बट दिस शुड बी वर्किंग ऑन द कानबान प्रिंसिपल। कानबान प्रिंसिपल में क्या होता है, ये आपको पता है कितना चाहिए, राइट? मिनिमम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम मैक्सिमम फिक्स रहता है। जैसे ही मिनिमम 10 पे आ जाता है ना, आपको कानबान शिफ्ट करता है, ग्रीन कर देता है, दिस स्टार्ट्स वर्किंग, राइट? जैसे इसका कार्बन ग्रीन हो जाता है, दिस स्टार्ट्स पुलिंग फ्रॉम हियर। जैसे कार्बन जीरो होता है, दिस स्टार्ट्स पुलिंग, सो इट स्टार्ट्स पुलिंग फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन। हमें अगेन ये फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर 2-3 हजार पीस के भी स्टाइल्स है ना, 2 से ज्यादा में डिफिकल्ट है। से अगर 500 पीस का आपका ऑर्डर है ना, 500 का नहीं, अगर आप 2-3 हजार भी लेके चलें तो जो ज्यादातर फैक्ट्री में चलता है आप में तो 2-3-4 हजार, कुछ स्टाइल 5 हजार के होते हैं, कुछ 8-10-20 हजार के भी होते हैं। सर आपका एडिडास का ऑर्डर आता है, ठीक है, 25 पीस का, नाउ व्हाट विल रिकमेंड इसका एडिडास 25 पीस 4 डेस्टिनेशंस, फिनिशिंग टिप चेंज हो जाता है, फिर सिस्टम डू नॉट वर्क। कितना है मिनिमम 25 पीस के क्या डब्ल्यूआईपी क्रिएट करोगे? कैन यू फिट द लाइन? नहीं, मेथड करो उसको यार। हैव 6 स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर, कट इट, गिव इट टू हिम, इट्स द बेस्ट मॉड्यूलर फॉर देम। हां 25 पीस तो खैर वो तो सैम्पलिंग में बन जाता है। असेंबली यू कैन नॉट असेंबली तो भूल ही जाओ उसके लिए। इवन इफ इट इज अ 5000 पीस का ऑर्डर, हां एंड मेरे लाइन पे सपोजिंग इट्स अ 5000 पीस ऑर्डर, आई गेट 500 pieces output per day. I need to load it for 10 days on my line, and my delivery is in 15 days. So 10 days in the line, 3-4 days in finishing, and X factory. So in that situation, pulling systems में क्या करूँगा? नहीं, I'm not doing it. Then what? See, the traditional system will not work for you. See, the pulling system makes sense when I am selling to the end customer and where I can't predict my inventory. If I can't predict, everything is the same. अभी क्या है कि Here your inventory, you know what you need. Unknown तो नहीं है. Your delivers. that's what I'm saying. The last- Pulling system works when it is unknown. If I am selling No, a car, police- for example, if I'm selling a car to the end consumer, अब No, मुझे but नहीं why- पता कितनी गाड़ी बिकेगी Then मेरी. you also why it does not work here? You know the delivery schedules. So your entire clock works as per your delivery schedules. You know 15th of January what you are going to deliver. So that becomes a trigger here. अब फिर ये पीछे वाले को पुल करेगा पूरा. But I mean cutting होके जब लाइन पे आ रही है, and normally आपको अगर 5000 पीस बना के देना है 15 दिन में, तो वो तो एक लाइन में बन के 10 दिन में खत्म ही हो जाएगा. उसमें पुलिंग का क्या चक्कर आएगा इसमें? नहीं ऐसा नहीं ना. पुलिंग इसके लिए नहीं हो रहा है. पुलिंग इज नॉट टू प्रोडक्टिविटी हो रहा है, हम एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। efficiency बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम पुलिंग कर रहे हैं to create that ना improved efficiency and lower the Pulling pulling. means you are working backwards. Pulling means the last person जब उसका बैलेंसिंग सर he is selling the previous guy. एक्चुअली कर रहा हूं ये चीज सर एक मैं बोलता फिर आगे सी ट्रेडिशनली सिस्टम में हम उसमें टूल ही डिजाइन करते हैं बट बाय डिफॉल्ट वो पुश हो जाता है. सी अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल असेंबली लाइन सिस्टम व्हाट इज डिजाइन इज अ पुल सिस्टम. हम ये नहीं कि हम बना के स्टॉक रन कर रहे हैं जब जा रहे हैं वो सिस्टम मेड टू स्टॉक द गारमेंट में कहीं नहीं चलता है. सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस. द कार मैन्युफैक्चरर एंड अस द डिफरेंस. ठीक है, हम मेक टू स्टॉक तो गारमेंट में कहीं प्रैक्टिस नहीं है अनलेस सम रिटेलर्स आई डोंट नो इफ दे आर डूइंग मेक टू स्टॉक. हम टू द ऑर्डर ही बनाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर. हां सो वी आर डूइंग टू द ऑर्डर राइट. सो वी नो दिस डिलीवरी डेट. ये डिलीवरी डेट तो पता है ना. वी नो फॉर नेक्स्ट 2-6 मंथ्स व्हाट विल मैं इसको फिर जो डिलीवरी डेट है ही नहीं तो मैं इसको लाइन पे दूंगा ही नहीं. व्हाई विल आई गिव इट ऑन द हां लाइन? दैट्स फाइन. द 13 जनवरी का डिलीवरी डेट पता है तो आपका फिनिशिंग का और सेविंग का डेट तो यू प्लान इट बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर. सो एक्चुअली इट्स पुल एनी व्हिच वे. सिर्फ ये होता है कि ट्रेडिशनल असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग बाय द वर्च्यू ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ एक्चुअली इट पुशेस बिकॉज़ इंडिविजुअल ऑपरेटर पीस बना के रख रहा है. वो डब्ल्यूआईपी फाइल हो रहा है. बट वो नहीं रख रहा ना पीस बना के. क्यों नहीं रख रहा है? वो तो पीस बना नहीं, वो जैसे पीस बनता है वो फिर पीस लोड दैट्स होता हाउ है. डब्ल्यूआईपी इज क्रिएटेड. पीस लोड होता है बेस्ड ऑन डिलीवरी डेट. अगर कोई वो डिलीवरी डेट नहीं तो that's उसको क्यों लोड करेंगे लाइन में? हम उसको पीछे लोड करेंगे. नहीं सर जानबूझ के तो नहीं कर रहा है. आई एम सेइंग दैट बट द वर्च्यू ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ. हां इंडिविजुअल ऑपरेटर का क्या रहता है कि पीस बनाना है राइट. पीस बना के वो आगे पुश कर रहा है. Now whether the next operator is able to consume it, the next process is able to consume it in the proportion what is being given by the back, it is not, never seen anywhere. See, that is, I understand what you are saying with the exercise we did over there.
if you have multi-skilled operators at all levels, and if one operator does not have work, he can start pulling from the other guy and take his work, and that minimizes WIP in the line. That is what you're saying. That makes sense. Sir, no, ये जो what even this factory, they are doing some form of this. Okay, principle this is work cell. What do you mean work cell? Work cell is for operations of similar type. Okay. What can be combined together and operated. So ये operation उसके बीच में share कर रहा है. This goes to the other work cell where is a set of operations of similar type. They are sharing the work between them. Yeah. Okay. Now what happens is that when we have the work cells, right, the capacities cannot be 100% balanced. ये अगर घंटे का 300 पीस बना रहा है, need not be this is able to have 300 pieces per hour. Yeah. Right? The pitch cannot be balanced. इनका pitch कैसे balance करोगे? ये 30 बना रहा है, वो भी 30 बना रहा है. So what we do in this process, we have something called as supermarket. ठीक है, term very quite very well supermarket. Supermarket में आप जब भी जाते हो, हाँ, वो सामने दिखता है ना आपको, सामने दिखता है. इसमें supermarket. सुपरमार्केट का कांसेप्ट ये रहता है, सिर्फ सुपरमार्केट बना के छोड़ने से नहीं होता है, ये रेगुलेटेड WIP मेंटेन करनी पड़ती है. होता है, वो जैसे ही नीचे जाएगा वो ट्रेन हो जाएगा, पिछला वाला उसको रिफिल कर देगा. ओके, आइडिया होना चाहिए कि दिस शुड बी, this is not practical in our kind of work, is it? It's not practical in our kind of work. That's what I'm trying to say. This makes sense in other industries. This makes sense in the automobile industry. Okay, let me share. This makes sense in how you are balancing within the process. सुपरमार्केट हमने बनाई हुई कटिंग के अंदर. हाँ, ओके. कटिंग में क्या सिस्टम होता है, तो वहाँ हम यूज करते हैं कानमानुल सुपरमार्केट. जैसे 6 लाइन चल रही हैं, कटिंग वालों की पूछने की जरूरत नहीं होती कि किस टाइम में क्या फीड देना है. अगर उसके पास प्लान है ना, तो वहाँ पर सुपरमार्केट और कानमानुल कॉन्सेप्ट है. वहाँ क्या होता है कि उसको पता कि ये लाइन 1 का रैक है, लाइन 2 का, इसमें मिनिमम लेवल वहाँ डिफाइंड है, मैक्सिमम लेवल डिफाइंड है. क्योंकि हम जो प्लान करते हैं वो हमारा जरूरी नहीं कि हर लाइन में अचीव होगा. कटिंग और स्टिचिंग के बीच में आप सुपरमार्केट कर सकते हो. वेयर कटिंग वाले को आपने प्लान दिया हुआ और आपने उसको बोला हुआ है कि डेली का इतना फीट चाहिए, इस लाइन 1 को डेली का 500 पीस चाहिए, लाइन 2 को डेली का 600 पीस चाहिए, लाइन 3 को डेली का 1000 पीस चाहिए, और उसने अपना कटिंग सुपरमार्केट बनाया हुआ है कि अगर 500 पीस से कम है तो उसको रिफिल करना है, बिकॉज़ एक दिन का फीडिंग उसको बना के रखना है. आप जो 20 पीस का आप जो मूव कर रहे हो ना, अब 20 पीस 10 पीस वो कानबान है यार. Whether you call it कानबान or you don't call it कानबान. राइट. मैं रेगुलेटेड फ्लो जो हम कर रहे हैं वो है कि 22 हम जो सेल बनाया हुआ ना हमने बेसिकली वो 22 का 22 मशीनों में बनाया है. हाँ, 22 मशीन अपने वर्क से बड़ा बना दिया है. What I'm saying is, जैसे आप कह रहे हैं कि एक सेल, कुछ ऑपरेटर हैं जो एक काम कर रहे हैं वो एक सेल हो गया, फिर कुछ और ऑपरेटर हैं जो एक काम कर रहे हैं दूसरा सेल हो गया. यू आर टॉकिंग अबाउट स्टिचिंग नाउ. यू आर 4 सेल्स इन स्टिचिंग. अब अगर आपने, हम लोग भी जब ओबी बनाते हैं तो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, उसमें हम लोग जो लाइन बैलेंसिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस ऑपरेशन में 3 गाड़ी लगेंगे, इस ऑपरेशन में 5 गाड़ी लगेंगे, इसमें तो एक तरह से वो सेल ही हो गया. मगर उनके बीच में सुपरमार्केट बनाने का सेंस नहीं बनता. मैं ये कह रहा हूं. नहीं सर, ट्रेडिशनल असेंबली लाइन में नहीं बन सकता. ट्रेडिशनली बट आप मॉड्यूलर भी अगर करते हो तो उसमें भी आप सुपरमार्केट क्या बनाओगे सर? क्योंकि वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आप बैलेंस कैसे करोगे सर? आपका फ्रंट दे रहा है, बैक असेंबली कर रहा है, ठीक है, इन दोनों का कहां से बैलेंस करोगे? एक का प्रोडक्टिविटी आ रहा है घंटे का 30 होता है, एक प्रोडक्शन सेटअप 1 घंटे का 300 पीस बना रहा है, एक दूसरा प्रोडक्शन सेटअप समझो 200 पीस है. तो वो how you will balance that? पे बैलेंस करना चाहिए ना. नहीं, balancing does not mean you put additional operator and produce 300 and 300. इसको balancing नहीं बोलते. Balancing is ultimately आपका आउटपुट कितना आ रहा है. It has to balance with that. But the whole line has to be balanced, तभी आउटपुट भी बैलेंस आएगा. हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि instead of putting additional operator and producing more, आपका एक सेल 300 बना रहा है, दूसरा सेल 200 बना रहा है. इतना difference तो नहीं आता. तो अगर आप बीच में सुपरमार्केट रखोगे, this supermarket is तो नहीं one second. फिर भी आपका एक सेल तो आइडल रहेगा ना थोड़ी देर के लिए. आइडल रहेगा. सही है. एक एग्जांपल मैं ले बैलेंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक सेल तो आइडल रहेगा कुछ टाइम के लिए. सर एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जो डेली इंडस्ट्री में काम होती है, उनके जो पॉकेट सेक्शन होता है वो अलग होता है. एक सेक्शन अलग ही करता है. Secretary, that is Preparatory section. that is a different thing. नहीं, अल्टीमेटली वो आपकी इसी सुपरमार्केट के कॉन्सेप्ट में काम करेगा. नहीं, आप डेली में पॉकेट आप जो पैक पॉकेट है ना, उसको ऑपरेशन बाहर निकालते हैं, बिकॉज़ उसका जो वो एक्सटर्नल एक्टिविटी कर देते हैं उसको. कर लेते हैं. See, that makes sense अनुपम. I can understand कि अगर आप 3 to 4 3 to 4 लाइंस, क्योंकि उसका आउटपुट 4000 it's a standardized product. आप पॉकेट बना रहे हो और वही कारीगर, देखो आप डेनिम का प्लांट है, आप एक दिन में 1 लाख पीस डेनिम का बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो. अब कुछ लोग कारीगर हैं वो पॉकेट बना के उन्होंने सुपरमार्केट में रख दिया. अब जब उनका वो लेवल अचीव हो गया वो कुछ और काम करते हुए, राइट, और जब वो लेवल नीचे आया उन्होंने वापस पॉकेट में कर दिया, बिकॉज
इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड थिंग। ये हम करते जो हैं। हमारा काम है दिल्ली में जो हम लोग जिस तरह के गारमेंट्स बनाते हैं उसमें कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। एवरी स्टाइल इज अ डिफरेंट डिजाइन, एवरी स्टाइल इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बिल्कुल। so there's nothing standardized over there. So yeah, what you are saying, cutting to stitching, you can, as long as you have to give the guy a plan. हर रोज वो plan change होता है cutting में भी। इससे क्या मतलब हमारा cutting में daily plan जाता है कि अब आपको cutting room में ये काटना है, क्योंकि daily कोई line change होती है, daily कोई नया style आता है, उसकी कोई अलग output होती है, तो plan daily जाता है, but they know कि उन्होंने daily इतना इतना feed करना है, उसका आप supermarket बना सकते हो, well and good. इस पे नहीं बन सकता। But stitching floor में ये supermarket हमारे तरह के काम में तो I don't make, doesn't make sense. थोड़ा सा पार्टिसिपेट जो आप कह रहे हो ना, थोड़ा कर सकते हो। नहीं जो कह रहे हैं ना, ये हम मैं पहले सोनीपत में था, टॉय शर्ट्स फैक्ट्री थी वहाँ, वो हमारा देव ग्रुप के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन था, तो 2 लाइनें 1,000 पीस की लाइन थी और वहाँ 50,000 शर्ट्स बनती थी, तो उसमें हमने एग्जैक्टली ये किया हुआ था कि कॉलर कफ का अलग साइड पे किया हुआ था, वहाँ बनाया हुआ था सुपरमार्केट। और मास स्केल प्रोडक्शन जो एक स्टैंडर्डाइज्ड है वो लेवल पे आके दोनों कुछ और काम पे लगा दो, वो लेवल कम होगा तो वापस वो काम एग्जैक्टली यही होता था। बट तो सर लेडीज गारमेंट्स में नहीं कर सकते। सर आप लेडीज गारमेंट में तो मतलब अगर ऐसा सिचुएशन 1500 पीस का ऑर्डर है उसमें पता नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ 10,000 पीस का भी ऑर्डर है फिर भी नहीं कर सकते आप। 10,000 पीस में नहीं कैसे करोगे? सी रसर से ये जो वर्कसेल फॉर्मिंग का है ना, ये लीन के लास्ट स्टेज पे रख दीजिए, तो व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट राइट, बिकॉज़ लास्ट ऑलवेज इट हैज टू बी टेकन अप लास्ट, बिकॉज़ इसको छोड़ के बहुत कुछ करने जैसा है व्हिच वी कैन एक्चुअली टैकल फर्स्ट। सी द पोस्ट दिस इज ऑल योर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, the all value adding activities, scope of improvement may not be more than 20% here. अब करोगे तो भी 10-20% improvement आ जाएगा। Means is that attack the non value adding activities first. तो bulk है वहाँ पे, right? That's why first thing I told you that if we are doing something here, ठीक है, you cannot implement anything that you read in generic automobile industry in the Apple industry. वहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, but concept remains the same. जहाँ पर भी possible है, make work cells if possible. Have multi-skill operators between them, have a supermarket, right? If feasible. अगर balance नहीं हो रहा है, you can still continue with your traditional assembly line system and still can have lean. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि lean बनाने के लिए आपको workcells create करनी पड़ेगी, layout change करना पड़ेगा, height बढ़ाना पड़ेगा. There are a lot of things that you can do apart from having that workcell kind of layout. I believe 1.5 वाले से 1.25 वाले से हम जो करते हैं वो वर्क स्टेशन वो वही कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। Okay, sir, just we'll come to that. ये हम कल करेंगे इसका। Okay, हम जो यहाँ पे आए थे, okay, we are just discussing this point. तो आपका हो गया सर ये? So तो उसमें एक छोटा सा point बचा था, we do that and then we continue for tomorrow. Okay, viewing it. आपका जो एक्टिविटी पॉइंट है ना, उसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ चेक पॉइंट। नाउ चेक पॉइंट इज समथिंग इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड सो दैट इट विल बी फुलफिलिंग इट्स पर्पस। जैसे कि रिसीप्ट ऑफ टेक पैक है, उससे आप क्या चाहते हो, ऑल डिटेल्स ड्यूली फिल्ड। द नेक्स्ट लाइन डिजाइन शीट, probably you don't have anything. लाइन डिजाइन, somebody is designing the line. ओके, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लाइन सेटअप कर रहा है, उससे क्या चाहता हो, कंप्लायंस टू लाइन प्लान। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर एवरी एक्टिविटी वी आर ट्राइंग टू मैप व्हाट इज इन दैट एक्टिविटी दैट शुड बी कंप्लीट और एंश्योर सो दैट दैट एक्टिविटी सर्व्स इट्स पर्पस। जैसे कि किसी के पास टेक पैक आ रहा है, तो टेक पैक में जो फील्ड्स है, मैंडेटरी फील्ड्स है, रिक्वायर्ड फील्ड्स है, फील्ड होने चाहिए। So whoever is receiving this tech pack should ensure that all details are duly filled before receiving that particular tech pack. Now this is particular exercise which is done for all the checkpoints. जितना जहाँ पे आपको identify हो रहा है, suppose scissors, trimmer, tied to machine, use of mask, needle guards, machine light. Okay, so what are the points that you need to be ensured at that particular activity point are being written. ठीक है, हम नहीं करेंगे अभी, we'll do this tomorrow, right? But what it does, it tries to map inline quality checkpoint, compliance to checklist. So आप जो उससे चाहते हो, उस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से क्या क्या करना चाहते हो, उसका एक लिस्ट बना दिया है। What we'll do, we break for the day today. अब नहीं करेंगे because it is not, इसके आगे भी एक स्टेप करनी है। Okay, we break for this particular step tomorrow.
इसको कल कंप्लीट करेंगे एंड विद दिस वी विल डू बीएसएम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करेंगे सो दैट वी कैन मूव टू द इज इट पॉसिबल दैट वी कैन स्टार्ट एट 9:50 टुमारो क्या नहीं पॉसिबल तो कल 5:30 पे स्टेज करते हैं राइट What are we discussing tomorrow? कल काइथन करना है हमको कल सीसा थिंकिंग करना है कल एसएमडी करना है सिंगल मिड एक्सचेंज टाइप और कल अपने को करना है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग भी करना है कल वी हैव फोकायो पे करना है देन वी हैव व्हाट एंड ऑन करना है करना तो आई डोंट माइंड करना है आज कंटिन्यू जो जितना आपने बताया तो कल भी हो जाएगा Yeah, I think we should. We have to get somewhere. We can start at 9:30 tomorrow. जो जो चीजें ऑब्वियस है ना उसको स्किप कर देते कल ठीक है सर्टेन थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस जैसे कि काइजन जैसे आज एक्सरसाइज की यहाँ से कल नहीं है कल नहीं है कल विल बी वर्किंग ऑन एक्चुअली ना डूइंग गारमेंट का करना है कल एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे तो एक काम कर लेते हैं वी स्टार्ट विद काइजन इसका छोटा सा आई विल जस्ट एक्सप्लेन विल नॉट डू द एक्सरसाइज ऑन दिस एक बार खत्म कर उसको फिनिश कर दूंगा आज ही इसको ठीक है सो व्हाट विल डू ओके छोटा सा एक्सरसाइज कर देते हैं इसमें अब जितनी भी एक्टिविटीज है ना जस्ट व्हाट वी हैव मैप्ड ओके फाइंड आउट द एक्टिविटीज व्हिच आर वैल्यू एडिंग एंड द एक्टिविटीज व्हिच आर नॉन वैल्यू एडिंग जो वैल्यू एडिंग है उसको वी लिख दीजिए व्हिच आर नॉन वैल्यू एडिंग राइट नॉन एन देखिए ये बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज किया था हमने अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज़ आप जब एक्चुअल प्रोसेस मैप करोगे ना ये बहुत बड़ा बन जाएगा बाकी सब वैलिडेटिंग है तो रिसीव ऑफ प्रोडक्शन पर दिस नॉन वैलिडेटिंग हां नॉन वैलिडेटिंग बट रिसीव तो करेंगे ना करेगा बायर इज नॉट गोइंग टू सी डेफिनेशन गो बाय डेफिनेशन फिजिकल फॉर्म शेप ऑफ द प्रोडक्ट चेंज नॉन वैलिडेटिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट should change information has to be added to the product रिसीव चेक मैन पावर हो गया As far as me is concerned, Sir, क्या find out the percentage. देना चाहिए रोज किसी तरह के वैल्यू एडिंग तो नॉन वैल्यू एडिंग उसको परसेंटेज काट के कटिंग करके नीचे की लॉट Non-value addition percentage निकालिए। बैकअप होना चाहिए फीडिंग 2 3 4 5 6 7 परसेंटेज आइडिया है सब चीज हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते 5% क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते value adding physical form of product has to be changed right otherwise it is non value adding find the percentage इसमें मार्क लिख दीजिए value adding non value adding लिख दीजिए find write the total number of value adding activities write total number of non value adding activities find the percentage of non value adding activities okay नॉन वैल्यू एडिंग so what is the percentage 90 और 20 नॉन वैल्यू percentage निकालिए समझा नहीं वैल्यू एडिंग 95%। जब हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो ये वैलिडेटेड है हम चेक कर रहे हैं नॉन वैलिडेटेड है बाकी सारी नॉन ऐसा तो स्टिचिंग में देते हैं see आपका स्टिचिंग कटिंग फिनिशिंग वॉशिंग में वॉशिंग this becomes your value added और in case you are adding some information जैसे लेवल अटैच कर रहे हो कुछ और डाल रहे वैसे ही हो गया हो which is required by फोल्डिंग पैकिंग में सब वैलिडेटेड है ना folding is required physical form change होता है फोल्डिंग मतलब 18 divided by 90 18 divided by 90 नॉन वैल्यू अरे सर आपका कितना है परसेंटेज नॉन वैल्यू एडिंग का 58% 58 58 सर आपका नॉन वैल्यू परसेंटेज कितना है 95 95 see usually your non value adding activity are something about 90% right if you map all the process हमने तो activity लिखा है आपने क्योंकि हमको जब गारमेंट के लिए बोलते हैं ना हम सीविंग कटिंग एक्टिविटी लिख देते हैं उसके बीच में बंडलिंग फोल्डिंग स्टिकरिंग वो सब लिखा नहीं है these are all non value adding activities ठीक है यूजुअली नॉन वैल्यू एडिटिव 90% के आजू-बाजू चला जाता है राइट इट विल बी एक्चुअली नाउ दिस ऑल 90% हैव टू बी eliminated first thing try to eliminate those 90% of the non value activity because that will cut down your waste that will cut down your time that will improve your productivity आई थिंक चेकिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं
Fabric checking, cutting checking, garment checking. Okay. So कटिंग वाला इसमें से Checking it out. see if you say that you are eliminating a non-value adding activity, okay, तो how उसका कुछ ना solution होना चाहिए. Suppose we are eliminating stickering, so how that stickering the process को rechange करना पड़ेगा. Because then the stickering के mixing होता है वो कैसे avoid करेंगे. So identify two non-value adding activities in this. जिनको replace कर सकते हो. इसको eliminate कर सकते हो. The first object is eliminate. If We you have to cannot find a solution. ना हाँ solution होना पड़ेगा. आगे जाके quality. check point निकाल दिया आपने तो खत्म वो आगे जाके. अरे problem है मान लीजिए. Okay, now see, if you cannot, I'm repeating, if you cannot eliminate, minimize the time. अगर अभी non value added को 2 मिनट लग रहा है, then you bring it to below 1 minute. सर करना है वो एक्सरसाइज. ये कैसे करेंगे? What is the solution? दो एक्टिविटीज को eliminate करना है. Are you want to do it tomorrow? नहीं पर इसके अंदर हम कौन सी करेंगे? चेक आउट कोई भी दो एक्टिविटी non value added लगेगा. एक बार सर आप पढ़ना हमने तो ऑलरेडी करा है उसी से सर आपका एक नॉन वैल्यू एडेड समझो कौन सा है रिसीव ऑफ प्रोडक्शन प्लान है प्लान तो चाहिए उसको हाँ, तो Actually, आप system चाहिए हमारा क्या है होगा कि तो कैन यू एलिमिनेट इट average हम लोग पहले कैन यू आगे एलिमिनेट बढ़ते हैं. दैट जैसे कि अमर जी कपड़ा ऑर्डर करता है. यस क्यों नहीं फिर अभी कैसे आता है इनिशियल बल्क जब कपड़ा आता है तो वहाँ पे जो विड्थ आती सिस्टम है डायरेक्ट आगे चलता उससे आने के बाद सिस्टम फाइनल डायरेक्ट रोड एवरेज के अंदर डायरेक्ट आ सकता है काम कर सकता है कर सकता है ठीक है तो कट पैनल रिसीव ये हमारा लेयर में आता है जब गारमेंट नहीं तो उसका व्हाट इज द करेक्ट टाइम लिखो कि हाँ. एक्चुअली इतना ही लग रहा है हाँ ओके एक्चुअली लेकिन उसको कैसे वो जरूरी है. एलिमिनेट करेंगे तो वो बहुत जरूरी है प्रोडक्शन में क्या बहुत हमेशा हो होता है. गया था इस टाइम पे जब चलते हुए उस पर लिमिट कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसको अपने उस टाइम पे पता एक ही सैंपल होता है मीडियम साइज का इस टाइम पे जब सारे साइजेस बनते हैं यहाँ पे सैंपलिंग के टाइम में भी सैचुरेट होता है सैंपलिंग के टाइम में भी आइडिया रहता है कि चीज का कितना हो सकता है हर वायर का हर डिफरेंट साइज होता है हम लोग क्या करते हैं बेस साइज पकड़ लेते हैं बेस साइज हमसे जरूरी नहीं है तो मिडिल या उसके आगे में नहीं बट यू सी कोई भी सिस्टम को सक्सेसफुली काम करने के लिए आपको एक बंदा जब करता है तो दूसरे बंदे को क्रॉस चेक करना चाहिए. नहीं तो वो सिस्टम कभी फुल प्रूफ नहीं बन सकता. तो आपने चाहे सैम्पलिंग स्टेज पे या सीएसए स्टेज में एवरेज दे दी, दैट इज स्टेप 1. बट प्रोडक्शन शुड ऑलवेज क्रॉस चेक कि क्या वो एवरेज सही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन में ना वेरीफाई करो तो मैंने अपने रिसर्च स्टेज पे ही 3 लेवल से वेरीफाई कर लाइन में क्या Okay, I will give this one Actually, production Okay, now just have an example. Okay. This exercise is done for. We have done the mapping for value adding, non-value adding activities. Right, it's like the same exercise is done. We have found this activity. ये saving का ये. Now what we do here is that we try to find out. See, when we do in the factory, find out how many times the activity is done. ठीक है? Receive or saving plan. It requires approximately because PPC department बाजू में था वहाँ से वो मेल आता था so approximately it takes 1 minute for retrieving, correcting the mail from him. He used to take how many times cycles per transaction, okay? कितने टाइम करता है total activity time तो कितनी बार करता है दिन में उसको multiply करके we found out कि how much time is lost in that particular activity, right? Why it is done? अगर ये एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या टाइम कम कर सकता है ये ढूंढने के लिए किया है कि सपोज देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म ओनली वन टाइम इन अ डे इट्स नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी स्टिल परफॉर्म वन अ डे तो उसको मिनिमाइज उसको निकाल खत्म करने का कोई मतलब नहीं. डोंट लुक इनटू एक्टिविटी लुक एट एक्टिविटी व्हिच इज कंज्यूमिंग मोर टाइम. एक कोई एक्टिविटी स्टिकरिंग कर रहा है लेकिन दिन में हर पीस को स्टिकरिंग करता है अगर उसको एलिमिनेट करोगे तो एक्चुअली देयर आर मोर टैंजिबल बेनिफिट्स, राइट? सो द रिसीप्ट ऑफ टेक बैक if it's which was a physical process was put on a ERP, right? So actually time was reduced. So accordingly there are lot of transactions which can be if not eliminated can be reduced in time. Certain transactions are eliminated here. ठीक है? तो हमको क्या करना है when you go on the floor in the factory find out what is the total time taken for one activity and how many times and how many operators are doing that activity. अगर डिपार्टमेंट का हर आदमी वो काम करता है हर आधा घंटा में करता है opportunity is more for reducing क्योंकि वो even some saving in that time will be a bulk of saving, right? तो हम क्या करेंगे just pick up two operations
इसमें से कोई दो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड ले लो, ट्राई टू एलिमिनेट, इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट कैन यू रिड्यूस द टाइम। अभी टाइम नहीं फाउंड आउट करेंगे, बट इफ इट इज मैनुअल यू कैन सी वी आर बारकोडिंग इट, वी आर कैप्चरिंग डाटा डायरेक्टली, वी आर पुटिंग ऑन ERP और फाइंड आउट अ वे। आई टेल यू वी इवन रिड्यूस टाइम बाय डूइंग लोकेशन मार्किंग। एक आदमी वेयरहाउस में जाता है, उसको अगर कोई रोल रिट्रीव करना है तो वो एक्चुअली 3 मिनट तो घूमता है वेयरहाउस में, फिर वो रिट्रीव करके लाता है। इफ नॉट डूइंग, इफ इट इज एक्चुअली पुट ऑन एवरी रैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगा के अगर लगा देते हो कि मार्क्स एंड स्पेंसर का पीओ का इधर मार्क पड़ा है, द रिट्रीवल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाफ अ मिनट। ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, हाफ अ मिनट का है, बट देन इफ दैट एक्टिविटी इज सपोज 100 टाइम्स अ डे, so that 100 times into half a minute is a time saving, right? Okay, so quickly two non-value adding activities and find out a way of minimizing or eliminating those activities. सर क्वेश्चन है, जैसे जो प्लानिंग होती है तो प्रोडक्शन मैनेजर पीपीसी के साथ बैठ के वीकली प्लान बनाते हैं हमारे, तो वो वीक में 1 घंटा लगता है। So it is उसको कम कर सकते हैं? No, probably नहीं कर सकते उसको। कैसे कम करोगे? I don't know if you can do it, reduce it further. नहीं तो उसमें है तो non-value adding। बट इतना मैनेजमेंट है क्योंकि हफ्ते में 1 घंटा, एक ही घंटा हफ्ते में 480 मिनट्स दिन में 480 मिनट्स into 8 उसका आधा घंटा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और पहले हमारे यहाँ रोज मीटिंग होती थी इस चीज को लेकर, वो सब ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर दिया। फीडिंग मीटिंग अभी भी डेली रोज होती है, फीडिंग मीटिंग होती है हमारे यहाँ। वो फीडिंग मीटिंग इसलिए होती है कोई कंप्लेंट करने नहीं आया है सब कुछ, तो 15 मिनट के लिए कटिंग स्टिचिंग वाले इस टाइम में कॉल करते हैं। तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो उस मीटिंग के टाइम पे 15 मिनट होती है, 15 मिनट तो ठीक है और मिल जाएगा, लेकिन नॉन वाले एडिंग तो हमेशा कम कर सकते हो। डिसीजंस पेंडिंग रहते हैं, इतना चलेगा नहीं चलेगा, ये कम कर सकते हैं। एक क्लैरिटी अगर पहले आ जाए ना, ये वो सामने डिसीजन लेने वाला आदमी नहीं होता है, वो नहीं होता तो उसका एक ब्लॉक बना हुआ है। मैंने 3 पेंडिंग प्रोसीजर तो ये करवा दो सर। उसमें क्वेश्चन लेकिन ये ब्लॉक बना हुआ है, हाँ तो ये आगे क्यों नहीं जाता है फिर? चाहता है उसमें नो होगा उसका टाइम, हाँ ठीक है, तो ये करवा दो। ये तो करते हैं। और कोई नॉन वैलिडेटिंग कोई नॉन वैलिडेटिंग एक्टिविटी करो जिसको आप डिलीट कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते लेयर कट के जो ऊपर स्टिचिंग में जाती है, हो। मिल जाएगा उसके बाद जिस टाइम से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइन में नंबर मैच करके, फीडिंग मीटिंग है वहाँ पे जाकर टाइम जो डेली बचा होती है। सकते हैं। सर नहीं सर, वो उसको मत कम कर दे, क्योंकि वो तो दिन में एक बार होती है। कोई ऐसी नॉन वैलिडेटिंग एक्टिविटी होगा जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का बंडल हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, ट्रॉली का मूवमेंट हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट हो रहा है। होते हैं वो लोडिंग से पहले हाँ चलेगा ना, तो आपने ऑलरेडी कम करके उसको फिल करो, फिर वो आगे बढ़ाते हाँ हैं। कर दो। ऑलरेडी हम टाइम बचा अब एग्जांपल दे रहे हैं ना। बंडल में हम लोग लेयर और फिनिशिंग एक डेज पे कंप्लीट फिनिश हो जाता है। पहले वो पूरा घूमता था, ये हो गया लाइन का बंदा लेके आता है। सर आपका एक ऑपरेशन बता दीजिए जो आपने कम कर दिया, कितना हो गया? सर आप इधर आके बता दीजिए फट से आपने स्टिचिंग का क्या करते हैं? राइट सर, हमने वो हटा दिया ना। सर बस आई जस्ट 2 more minutes सर, आपका टीम का भी हाँ बस आपका एक खत्म होना है बस। एक हमने क्या किया, पहले हमारा कंसेप्ट चल रहा था स्टिचिंग होता, पहले हमारा होता था कटिंग स्टिचिंग, मतलब ये डिपार्टमेंट कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट। प्रिपरेटरी में क्या होता है, जैसे हमारा लेडीज पीरियड चलता है हाई फैशन, उसमें कभी सीक्वेंस कुछ भरनी होती हैं या हुक्का वगैरह लगना होता है, तो वो भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना होता है, यानी कटिंग स्टिचिंग, हम उसे आउटहाउस बोलते हैं, आप उसे प्रेपरेटरी बोलते हो, ठीक है। कटिंग स्टिचिंग प्रिपरेटरी फिनिशिंग हो गया हमारा 4 डिपार्टमेंट। फिर फाइनल पैक। अब हमने क्या किया, कटिंग एक डिपार्टमेंट कर दिया, ये 3 डिपार्टमेंट स्टिचिंग प्रिपरेटरी फिनिशिंग इनको हमने कंबाइन कर दिया, एक ही बना दिया इसको, यानी ये एक लाइन है हमारी। तो पहले तो ग्रुप एक्चुअली में आप लोग ऐसे ही कर रहे हो, अब आपने फिनिशिंग और स्टिचिंग और फिनिशिंग कंबाइन कर दिया है। पहले ये डिपार्टमेंट होता था स्टिचिंग फिनिशिंग उधर होता था, हाँ। अब सिंगल लाइन के आगे हमारे लाइन के आगे फिनिशिंग हो रही है, मतलब लीन सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट मतलब लाइन से पीस निकला सीधा फिनिशिंग में, लाइन से निकला फिर वॉशिंग में गया और washing में वापस गया, वापस लाइन फिनिशिंग में आ गया। तो फिर ट्रैक हुआ कि पहला पीस मेरा उतरा कितने बजे
और वो फिनिश मेरा हुआ इसमें बने, तो उसको ज़्यादा टाइम में इससे फायदा हो रहा है क्या? बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इसमें। हमारी मैन पावर कम हो गई है, थ्रेड कटिंग में बैंक भी होती है, हैंडलिंग कम हो गई। हैंडलिंग कम हो गई है, थ्रूपुट टाइम कम हो गया, बहुत बढ़िया सिस्टम है वैसे। स्विच ओवर टाइम कम हो गया। और हम इनलाइन इंस्पेक्शन पहले करते थे, अब चेकिंग हमारे यहाँ नहीं होती, जो वर्कर है वो खुद ही चेक करता है अपना पीस और पिछले का पीस। गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो उसके लिए हमें टेलर अपना पीस चेक करता है? अपना करता है, दूसरे का भी चेक करता है, वेरी गुड। पिछले ऑपरेशन का। तो उसके लिए मैं उनकी मीटिंग लेके वर्कर्स को पहले हमने लीन सिस्टम में ट्रेनिंग मतलब पहले उसकी उनको बैठाया, उनको मोटिवेट किया, समझाया। दूसरा हमारी फिनिशिंग में नाइटें लगती थी, क्यों ना कटिंग भी एक ही फ्लोर में करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कटिंग भी कटिंग स्टिचिंग फिनिशिंग तीनों एक साथ में इट्स होता है। It's में होता नहीं है। ये डिपेंड करता है किस तरह के स्टाइल चलते हैं। अब जैसे हमारे जो स्टाइल चलते हैं उसमें हमारा पल्ला जाता है पहले अड्डे पर, फिर वो आता है, तो उसके उस चीज़ में हमें इतना फायदा नहीं है। वो तो पीस भी स्टिचिंग से निकलता है, फिर वॉशिंग में जाता है, वॉशिंग तो कहीं और होती है, फिर फिनिशिंग आता है। बात तो वो तो एक तरह से सिमिलर ही है। नहीं, उसमें मैं तो ये बताना कि हमने कटिंग एक बाकी 3 प्रोसेस कंबाइन कर दिए। उससे क्या कि जो बीच में जो मेरा WFP क्रिएट होती थी स्टिचिंग से फिनिशिंग में 8 माल उतरा और 4-5 दिन में पैक हो रहा था। दूसरा चीज लाइन में थ्रूपुट टाइम कम कर दिया, यानी मैं अभी स्टाइल डालता हूं तो 6 घंटे में उतर जाता है। उससे क्या होता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, कोई दिक्कत होती है तो फीडबैक हमें जल्दी मिल जाती है। क्योंकि आप जितना मर्जी प्रोसेस लगा लो, जितने मर्जी आप आई इंजीनियरिंग कर लो, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है जो पता लगती है। पहले क्या होता था, वो 800 पीस 2000 पीस बन जाता था तो पहले इंफॉर्मेशन आती थी कि मैं ये प्रॉब्लम है, फिर उसको ठीक करने लगते थे तो पीछे WFP क्रिएट, फिर वो विशेष साइकिल में फंस जाता है। तो अब क्या है कि वो पहले 10 पीस में हमें फीडबैक मिल जाती है। और उसके लिए फिर आपको छोटी लाइन में काम करना है ना, 20-22 कैटेगरी की लाइन में 22 में हां जी। अब हमारे सक्सेसफुल है जब लाइन छोटी हो, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा WIP होएगा, उतना बाद में पता लगेगा क्वालिटी। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका रन्स कितने हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में पहले था वहाँ 55 मशीन की लाइन होती थी हमारी, उसमें शर्ट्स बनती थी, काज बटन नहीं होता था। जैसे कफ बना तो कफ में काज बटन हो गया भाई, ब्लैकेट बना ब्लैकेट में हो गया, वो डिपेंड करता है क्योंकि वो शर्ट लाइन थी हमारी। ये लाइन आप डिजाइन करोगे, आपके पास सपोज अगर 80,000 पीस का ऑर्डर तो उसमें आप लाइन अलग हिसाब से बनाओ। अगर आपके पास 5-5 हज़ार पीस के स्टाइल है, 10,000 पीस के स्टाइल है और आपको 4 लाइन में डालना है, तो इवेंचुअली तो आपने 2,500 पीस डाला है लाइन में, तो एक लाइन में 2,500 पीस है, तो उसमें 50 मशीन की लाइन में कोई फायदा नहीं होता। नहीं, बट अगर 22-23 मशीनों की लाइन है तो उसमें स्किल लेवल ज्यादा होता है ना ऑपरेटर का। रेशियो वही रहती है गारमेंट में, जो रेशियो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। कैन वी हैव लाइन 22 मशीन लाइंस? अभी आपकी कितनी मशीन्स की लाइन है? हमारी तो 45 मशीन की लाइन है। और क्या आइटम बनता है आपके वहाँ? Dresses with the dresses है। क्वांटिटी एक लाइन में कितना रन होता है? Around 3,000, 4,000. नहीं तो 2,500. 2,500. तो फिर तो 40 की जगह आप 20 पे बना सकते हो। ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा होते हैं तब वो ज्यादा कितना भी कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके हमारे से ज्यादा नहीं होते होंगे। जो हमारी ड्रेसेस बनती हैं उसमें जिपर्स होते हैं, पिनटेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल्स होते हैं। हमारे पास पिंटेक्स तो जितने आप ज्यादा मशीनें बनाएंगे तो WFP अलाइन उतना ज्यादा होगा आपका। लेकिन आउटपुट भी आउटपुट वेरी हो। अगर 25 मशीन्स में आपको बैलेंस करने में दिक्कत आएगी बड़ी लाइन में, छोटी में आपको टाइम कम लगेगा। सही बात है। जो हमारी